मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, ये जो पॉडकास्ट है ये मेरे लिए बेहद खास रहा है और मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट भी रहा है, क्योंकि आज से 3.5 महीने पहले मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि मुझे अपना वेट लॉस करना है। और जिस टाइम मैंने चैलेंज दिया था मेरा वेट था 110 किलो, 110 केजी। और आज जब ये पॉडकास्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरा है 85। 3.5 महीनों में मैंने 25 किलो वेट कम किया। जिनको देखकर कम किया, जिनकी बातों को सुनकर कम किया, आज वो हमारे गेस्ट है, वन एंड ओनली डॉक्टर सुभाष गोयल, जिनको हम बचपन से टीवी पे देखते आ रहे हैं, जिन्होंने काफी सारी किताबें लिखी हैं। वो हम उनको पिता बोले, भाई बोले, दोस्त बने, वो हर भूमिका में बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। तो अगर आपको अपनी आंखों का चश्मा हटाना है, अगर आपको बालों की समस्या है, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस पॉडकास्ट को आपको मिस नहीं करना, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने हर एरिया को कवर किया है। आपकी ब्रेन पावर कैसे बढ़ सकती है, आपके आंखों का चश्मा कैसे हट सकता है, आपके बालों को कैसे ठीक किया जा सकता है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, आपकी ब्रेन पावर को 100x कैसे किया जा सकता है। तो ये पॉडकास्ट आपको जरूर जरूर देखना है। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, कृपा प्रभु की। कि भाई मेरी मेमोरी वीक है, तो मेरा पहला स्टेप पता क्या होता है गोयल साहब? वही कि अगर आपको अपनी मेमोरी को इंप्रूव करना है ना, तो ब्रह्मचर्य। वो कहते कोई टेक्निक बता दो, कोई मेडिसिन बता दो, अरे वो बाद की चीजें हैं। पहले अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल तो करो ना। जो आपकी जीवन शक्ति है आप उसको खत्म कर रहे हो, आपकी मेमोरी कैसे अच्छी हो जाएगी, है ना? तो उसी चीज को लेकर मैं फोकस करता हूँ कि पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद जो टेक्निक्स है वो बाद में काम करेंगे। रोड तो आपका ब्रह्मचर्य है, फाउंडेशन तो आपकी ब्रह्मचर्य है। मैं कहता हूँ जो आदमी, बच्चा या बच्ची, जिसने अपने बीरज को संभाल लिया, ब्लड की क्वालिटी को वेस्ट कर लिया, उसको कोई हरा ही नहीं सकता दुनिया में। अच्छा, हमारे जो पॉडकास्ट है ज्यादातर वो स्टूडेंट्स देखते हैं गोयल साहब, तो कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जिससे ब्रेन पावर इंक्रीज हो जाए? हाँ, एक चीज नोट करो आप जी। मैं सभी बच्चों को कहूंगा कि इसको लिख लेना या पॉडकास्ट को संभाल लेना। आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। जो मेरा 30-35 साल का तजुर्बा है, मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो मेरे लिए मेरे बच्चों जैसे हैं। क्योंकि मेरी बेटियां भी आज 28 साल की हो गई हैं, अब उनकी उम्र के बच्चे तो मेरे बच्चों जैसे हुए, है ना? तो मुझे होता है कि हर बच्चे को मैं वो बात बता दूं जिसको वो करने के बाद ये कहे कि यार गोयल तो बस हमारे सब कुछ है ना? आपको दोस्त मानते हैं? हाँ, दोस्त, पिता, भाई, बंधु, सब कुछ है। तो उनको लगे कि ये ठीक है। अच्छा, यूथ जो होता है ना, उसको अगर कोई अच्छा लग गया ना तो फिर वो अच्छा ही है। सही बात। कोई बुरा लग गया फिर वो बुरा ही है। तो मतलब बच्चों को मैंने बताया कि आपने 4 चीजें लेनी है। ठीक है, 4 चीजें जो बड़ी आसानी से मिलती हैं, पंसारी के पास मिलती हैं। और या तो आप, आजकल बच्चे तो गूगल गुरु को बहुत मानते हैं, उसके ऊपर जाके एक एक प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, उसके नीचे आ जाता है परचेज करो। मेरे को नहीं पता कि मेरा आप, लेकिन अगर बैदबान का करोगे तो मुझे खुशी होगी कि आप थोड़ा हमारी कंपनी को समझते हो। नहीं तो आप किसी का भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 ब्राह्मी बूटी पाउडर आता है, या पाउडर मत लेना, बूटी लेना सीधी, ताकि पहचान हो आपको। और उसके साथ शंख पुष्पी, ये सारी बूटियां मिलती हैं। हाँ जी। और साथ में वचा एक ऐसी बूटी है, जड़ी बूटी है, VACHA, वचा। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रंथों में कि ये मेमोरी रिकॉर्डर है। अच्छा, सालों पुरानी बातें भी याद कराता है। तो एक इसके अंदर आता है जटामांसी जो है कभी ब्रेन में दर्द नहीं होने देगी। जो माइग्रेन के पेशेंट हैं वो भी ठीक होते हैं इस नुस्खे के साथ। दिमाग को स्ट्रांग करता है, गर्मी को शांत करता है। तो ये 4 चीजों को मिला के पाउडर बनाओ। पाउडर बना के 1 चम्मच प्रभु का नाम लेकर के दूध के साथ, दूध में मिश्री डालो। अगर दिमाग को तंदुरुस्त रखना है ना, तो जो धागे वाली मिश्री होती है या एक ठूठी वाली मिश्री होती है, उसको कूट पीस के उसका पाउडर बना लो मिक्सी में। कभी चीनी मत खाओ यार, आप बच्चे हो, मैं आपको बस ऐसे ही कह सकता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ ऐसे ही बात करूं कि आपको लगे ही ना मेरे पास आके। तो मतलब आपको ये ना लगे कि मैंने अंकल को अंकल कहना है, पैर छूने है, कुछ नहीं। आके बोलो मैं ना ये खाता हूँ यार, मेरे को अच्छा लगेगा,
कि मेरे बच्चे मेरे को अभी भी जवान समझते हैं। तो मतलब कहने का कि ये जो जड़ी बूटियां मैंने 4 बताई हैं ना जी, 1 किलो का डब्बा बना के रखो, पाव पाव सारी ले लो, लेके इसको अच्छे से कूट पीस के पाउडर बना लो, 1 किलो का डब्बा बनाओ। घर में बच्चा 5-6 साल का जो बच्चा है उससे लेके दादी है, दादा है, मम्मी है, पापा है, बुआ है, चाची है, सबको खिलाओ 1 चम्मच डेली, खुद भी खाओ, सबको एक एक करके खिला दो। पूरा परिवार सर खुशहाल रहेगा, कोई बीपी नहीं बढ़ेगा, कोई किसी को दिमाग में ये चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। पर ऐसी चीज है, मजा आ जाएगा जीने का। और जिन घरों में मैंने दिया है, बताया है, और उन घरों में मेरा जाना आना भी हो जाता है कई बार, तो बड़ा आनंद आता है जब वो कहते हैं गोयल साहब हम आपकी सौंफ जीरे अजवाइन वाली रेसिपी खाते हैं, कोई कहता है हम आपकी काल मेघ वाली रेसिपी खाते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। और ये जो मैंने अभी ब्रेन का नुस्खा बताया ना, ये मेमोरी रिकॉर्डर है, जो ऑटिज्म के बच्चे आते हैं उनको देता हूँ मैं। जो मेरे पास ये आते हैं, क्या नाम, जो कहते हैं जी अब 50 साल के हो गए, अब दिमाग ना सठिया गया, भूल जाते हैं, और कंधे पे तौलिया रखा होता है, घर में ढूंढते रहते हैं, तो मतलब इतना भुलक्कड़ हो गए हैं कि सुबह को बीवी ने कहा था शाम को आते हुए आलू लेके आना, भूल गया, अब घर पे आके आलू की जगह बेलन मिला। तो मतलब ये इतनी भूल हो जाती है। तो उनके लिए ये बहुत मस्त चीज है। ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी और बचा, 4 चीजों का पाउडर। ये हंसते हंसते मैं ऐसे बातें करता हूँ कि सबको ऐसे लगे गोयल साहब हमारे घर में ही बैठे हैं। तो मेरी बात का बुरा मत मानो, जो अच्छी बातें मैं बोलता हूँ उनको संभाल के रखो, जो बात आपको नहीं समझ आती वो दूसरों को भेज दिया करो, जब उनको समझ आएगी वो आपको फिर बता देंगे कि ये कह रहे थे गोयल साहब। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो तो बात बन जाती है। आजकल एक चीज और चल रही है, 2 चीजों पे और बात करूंगा। एक तो आंखों का, कि आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत लोगों को चश्मे चढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये ना एक एज फैक्टर, जैसे चश्मा मुझे भी लगा है, ये कोई चश्मे वाली बात नहीं है, ये एक एज फैक्ट है, ठीक है, कि एज के अकॉर्डिंग 40-45 साल की उम्र के बाद नजर वीक होती है, और अगर इसको संभाला जाए ये संभल भी जाती है। हमें फुर्सत ही नहीं मिली, लेकिन ये है कि जब चश्मा लग गया, आप देखो 15 साल पुराना मेरा कोई वीडियो उठाना, यही ऐनक लगी है, मैंने चेंज भी नहीं करा, नंबर नहीं चेंज होने दिया, फिर जी वो चीजें करी। अब क्या करना चाहिए, क्या मैंने किया मैं बताता हूँ। इसमें जैसे ना वो क्या उसको कहते हैं, एक ना ममीरा आता है जी, ममीरा, ठीक है जी, ये जड़ी बूटी है। ममीरे का बनता है सुरमा। जो ममीरे का सुरमा है ना जी, ये मिलता है, कोई वैद होगा वही देगा आपको, असली वाला। अच्छा जी। दुकानों पे नहीं मिलता, मिलता बहुत है लेकिन असली वाला नहीं मिलता, क्योंकि असली वाला 1 ग्राम 1000 रुपए का है, 1 ग्राम। अच्छा, इतनी सी बोतल होती है, 1 ग्राम 1000 का है। अब 2-2.5 ग्राम की बोतल होती है 2000 रुपए के करीब। वो नॉर्मल दुकान वाले वो ओरिजिनल नहीं दे सकते, ना लेना भी नहीं चाहिए। जो किसी वैद के पास मिले, कोई भी वैद हो, वैद कभी गलत नहीं देगा, ये मुझे मेरा भी विश्वास है। वैद जी से लो, हमारे पास लोग आते हैं लेके जाते हैं, तो और भी कहीं भी वैद जी के पास मिलेगा। हाँ जी। तो इसको ना जी, एक ऐसे सिलाई होती है कांच की, सीधा डालना बोतल में, छोटी सी शीशी होती है, सीधी निकालनी है, उसमें ऐसे लगाने की कोशिश मत करो। साल खत्म नहीं होता जी, ये मतलब 2000 लगा तो 1 साल चलता है। तो उसको निकालो ऐसे आंख में, इधर एक सिलाई इधर, रात को डालो, ठीक है, क्या पानी निकलता है चिंगाड़े की तरह आंखों से। आंखें साफ और ब्रेन एकदम शार्प। अच्छा। और मजा आ जाता है जी। और इससे क्या है कि आपकी नजर, बच्चे अगर डालते हैं तो बच्चे, छोटे बच्चे तो नहीं डाल सकते, लड़ता बहुत है, झगड़ा करता है अंदर आंखों में, तो उनको हम कहते रहते हैं कि अपने जो मुंह की ऐसे लार होती है निकाल के, सुबह खाली पेट वाली लार निकालो, आंख में मल दो धीरे धीरे। 1-2 दिन उनको लगता है ये कि अपनी ही लार है भाई, मगर मसल दो, आंख में मलनी है, कौन सा दोबारा चाटनी है अपन। वो मल के 1-2 मिनट में पानी ठंडा आंखों में डालो, उससे भी नजर टिक जाती है वहीं पे। ये ठीक है। और एक ऐसे में ना बालों का झड़ना, जो बाल झड़ जाते हैं, मेरे भी यहाँ से थोड़ा सा, तो कैसे मतलब इस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है? छोटी उम्र में बाल झड़ना, अब जैसे हमारी उम्र में बाल झड़ना स्वाभाविक है, ठीक है, लेकिन हमने जाने नहीं दिए, हमने फिर भी 60% के करीब रखे हुए हैं बचा। गोयल साहब ने कुछ नहीं जाने दिया। 60% बचा के रखे हुए हैं। अभी बहुत सिरफरे मेरे वीडियो के नीचे डाल देते हैं,
गोयल साहब आप तो आधे गंजे हो गए। अरे भाई तेरे बाप की उम्र का हूँ अपने बाप के बाल देख पहले, उसके कितने हैं, मेरे कितने हैं, फिर भी बचे हुए हैं। सही बात। तो मतलब इनको बचाने के लिए सबसे बढ़िया चीज है मेथी का दाना, ठीक है, कलौंजी, 2 चीजें। 20 ग्राम मेथी दाना, 20 ग्राम कलौंजी, उसके अंदर 60 ग्राम जो है वो आंवले का पाउडर मिक्स कर लो। मिक्स करके उसको पाउडर को रखो, 2-3 चम्मच लोहे की कटोरी में डालो, डाल के उनके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करो, रात को रख दो। ठीक है, सुबह तक वो पेस्ट तैयार हो जाता है। जी जी। पेस्ट तैयार हो गया, उसके अंदर 2 चम्मच दही डाल दो, 1 चम्मच उसमें चीनी डाल दो, और 2-3 बूंदे हाथी छाप तेल, बहुत पुराना ब्रांड है, मिल जाता है गूगल पे, नहीं तो अपनी साइट वैदवान पे मिल जाएगा। उसकी 2-3 बूंदे वो, 1 शीशी 2-3 महीने खत्म नहीं होती। महीने में 2 बार लगाना है जी बालों में वो पेस्ट, अच्छे से मिक्स करके रूट्स में लगाना। रूट में लगाओगे वो 10-15 मिनट में सूख जाता है। एक तो दिमाग की गर्मी, एक मौसम की, वो सूख जाता है। तो सूखने के बाद उसको जाके शावर करो। जब शावर करना है, कोई साबुन या शैम्पू नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, उसी को शावर करना है। और क्या बालों में मस्ती आती है जी उस दिन, और दूसरे दिन तो और बढ़िया, मतलब बालों में चेंज आ जाती है। 1-2 दिन में बाल सेट, फिर दोबारा 1 हफ्ते के बाद बारी आ जाती है लगाने की, और उससे क्या होता है जी, रूट स्ट्रांग हो जाते हैं। और जो जैसे अब ये बाल मेरे आगे से खत्म है, ये हथेली जैसे हो गए, प्लेन हो गए ना, हाँ जी, यहाँ नहीं आएंगे। अच्छा, जो बीच में हल्के हल्के रूट होते हैं वहां नए बाल आ जाते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ा सा हो गया। हाँ ऐसे। अब ये जो गंजापन आया ना, ये हमारे 18-20 साल की उम्र में आ गया था। ये जेनेटिक भी होता है? नहीं, जेनेटिक नहीं जी। अच्छा। उस समय हम अमिताभ बच्चन की फिल्में देखा करते थे तो हम चाहते थे वैसे बाल बने, जो लगते ऐसे ऐसे करके वैसे कर, वो बाल उड़ा दिए, हथेली जैसे हो गए। तो बाद में पता चला कि अमिताभ बच्चन ने तो विग पहना हुआ था यार, हमने तो वैसे ही खराब कर लिया। तो मतलब कहने का कि अब लोगों को हम बताते हैं बड़ी स्पष्ट बातें कि भाई इसको ऐसे ऐसे करके लगाओ। आजकल जो खान पान अपना खराब हो गया है, हम जंक फूड खाते हैं, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो अंदर से गट हेल्थ खराब हो रही है, तो उसके कारण भी बालों की खेती खराब हो जाती है, आंखें कमजोर होती हैं, ब्रेन वीक होता है, क्योंकि पेट से सारा कुछ है। अपने पास 2 दिमाग हैं जी, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और जो यहाँ वाला दिमाग अगर ठीक रहता है, ये तो अपने आप ठीक रहता है। पेट में गैस बनेगी, सिर दुखेगा ना, तो वही है, दोनों का लिंक है आपस में। एक नाभि के बारे में आपने काफी कुछ बताया, हाँ, तो उसके बारे में अगर थोड़ा। नाभि तो भगवान की देन ऐसी है अपने को कि जैसे धरती है ना एक धुरे के ऊपर घूमती है, वैसे ही नाभि के ऊपर अपना पूरी बॉडी चलती है। 72,000 नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, जितनी नाड़ियां हैं सारी नाभि से कनेक्टेड है। नाभि में तेल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। जैसे मैंने बताया था पहले कि सरसों का तेल डालो, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के उसका ऐसे ऐसे करके मलाई बना दो। वो मलाई जब आप लगाते हो ऑर्गन्स के अंडरवियर वाले एरिया को, हाँ जी, चाहे लेडीज हैं चाहे जेंट्स, दोनों को लगाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने बोल दिया कि लेडीज का हमारे लिए नहीं बोला, मैं सभी बहनों को भी बोलता हूँ, भाइयों को भी बोलता हूँ। तो वही तेल जो ऐसे ऐसे किया हुआ है ना, उसी को नाभि में घुसेड़ दो। ठीक है, ऐसे ऐसे लगाओ कि पेट हिलना चाहिए, ऐसे ना कि ऐसे लगा के छोड़ दिया, पूरा हिला दो। और उसके बाद यहाँ अंडर आर्म में मसल दो उसको। और ये 2 जगह लगाने से जी आपका मेडुला ब्रेन एक्टिव होता है, और आपकी मेमोरी एक्टिव होती है, और साथ में आपका जो माइग्रेन रहता है वो सही होने लगता है। सिर का दर्द, थकावट, बॉडी की जो हर वक्त सनसनाहट जो कहते हैं, पैरों में शिवरिंग होती है, पैरों में जलन होती है, पैर गर्म रहते हैं, और पैर कोई कहता है ठंडे रहते हैं, इस तरह से वो सारी चीजें नाभि में तेल लगाने से कंट्रोल होती हैं। मेरी बात को मान लेना, नहाने से पहले 1 मिनट लगाना उस तेल को तैयार करने में, 1 मिनट लगाना उसको मलने में, 2 मिनट मेरे को दे दो जिंदगी के, और 2 महीने के 3 महीने के अंदर अंदर जो आपके थैंक यू आने वाले हैं वो मेरे से संभाले भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो थैंक यू आपके दिल से निकलने हैं कि गोयल साहब थैंक यू, बात बन रही है। ये नाभि का महत्व है। एक छोटी सी चीज मुझे और पूछनी थी कि खान पान में हम क्या चेंजेस लाए सुबह से लेकर शाम तक, जिससे हम मतलब अच्छी सेहत हम बना के रख सकते हैं अपने। देखो, खान पान में सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है जी? अब लोगों को हम कहते हैं ये खाओ वो खाओ, वो कहते हैं यार चैनल बदलो, गोयल सब ऐसे ही बोलते रहते हैं। क्यों? जो जिसको समझ है वो तो समझ है, नहीं है तो। लेकिन खान पान का मसला ऐसा है, पूछना हर कोई चाहता है, जानना हर कोई चाहता है, करना नहीं चाहता। मेरे से बहुत बारी मैंने देखा
बढ़िया सा चार्ट बनवाएंगे, लेके जाएंगे, थोड़ी देर बाद देखो गोलगप्पे की रेडी पे खड़े होते तो थोड़ी देर बाद देखो समोसा खा रहे होते हैं। मतलब कहते हैं बस गोयल साहब आज ही खाना था, कल से तो आपका चार्ट फॉलो करेंगे। मैं अच्छा, अच्छी बात है। बाकी मैंने पूरे दिल से किया। नहीं आपने किया, आपको दिख भी रहा है। 3.5 महीने गोलगप्पे तो क्या, रोटी टच नहीं की। और देखो आपकी एनर्जी भी बरकरार है जी, कोई ऐसा नहीं हुआ कि सूख गए, चिपक गए, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अभी आप और करोगे, हमें पता है। और 3 दिन हो गए गोयल साहब सोए हुए। हाँ अच्छा, जबकि आप भी कल पूरी रात से सोए नहीं है। मैं भी नहीं सोया कल। आज देखो हम दोनों जने जगह रात नींद में काम कर रहे हैं बैठे, तब भी इतना अच्छा हो रहा है। मतलब ये कई चीजें एनर्जी देती हैं जी। अपना प्रोफेशन जो है, अपना काम जो है, जो लोग अपने काम को डेडिकेशन से करते हैं वो तो सपनों में भी करते हैं। उनको सोने नींद तो, मैं तो कहता हूँ कि सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद है, सपना वो होता है जो सोने ही ना दे। तो मतलब ऐसे सपने लेने चाहिए लोगों को, और मैंने लिए हैं जी, मैंने अचीव किए हैं सपने। और जो मैंने आयुर्वेद के शिखर तक जाकर सोचा था कि आयुर्वेद के शिखर पे काम करना है, तो जो 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश हमने मार्केट में लोगों को दिया है, ये च्यवनप्राश कोई दे ही नहीं सका, देने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इसको बनाने में हमें भी, हमारा भी पूरा एक प्लॉट बिक गया। ऐसे नहीं है कि एक डब्बा बना, पूरा लॉट बनता है, तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ से इन्वेस्टमेंट होता है कि यार बिकेगा नहीं बिकेगा, बीपी डाउन होता है, कभी अप होता है। तो जैसे कोई ऑर्डर आता है कि हमें भेज दो, कितनी खुशी होती है कि हमने कुछ किया था लोगों के लिए, लोगों ने उसकी कदर की। और आज इसी च्यवनप्राश को आप देखो, यकीन मानो कि वेटिंग पे चल रहा है, तो मेरे को इतनी खुशी होती है कि लोगों को अपनी सेहत से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि वो नहीं चाहते कल को हार्ट का ऑपरेशन हो, लाखों रुपया लग जाए, कल को ब्रेन स्ट्रोक आए, लाखों रुपया लग जाए, कल को नसों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब ये पैर से सिर तक बॉडी का पोषण करने वाली ऐसी चीज बनाई है जो बच्चों को और बड़ों को सबके लिए फायदेमंद है। मैं कहता हूँ शादी से पहले बच्चों को अगर खिला दिया जाए ना, तो जो बच्चे बुच्चे होने की दिक्कत आती है, जो रोमांस भरी जिंदगी की दिक्कत आती है, या जिन्होंने बचपन की गलतियां करके अंदर ही शर्मिंदगी ले रखी है, सबके लिए टॉप क्लास चीज है। पर ये मैं आपको एक बात फिर कहूंगा कि या तो हमें मिलकर लेना, हमारे आउटलेट से लेना, या हमारी वेबसाइट से लेना। अगर कोई और आपको किसी भी तरीके से कहता है कि ये हमारा ले लो, आप कोशिश करो भगवान का नाम लेकर के उसको राम राम करके भेज दो, और जो भी लेना असली लेना, क्योंकि आज की दुनिया में कोई पता नहीं है जी कौन आपके सामने कैसे खड़ा हो जाए। एआई का जमाना है जी, कुछ भी बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। गोयल साहब, यूथ के लिए कोई मैसेज हो आपका? एक ही मैसेज हमेशा देता हूँ नौजवान बच्चों को, जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, अपने माता पिता के पैरों को सरसों का तेल लगाया करो। क्या बात। रात को सोने से पहले ऐसे अपनी माँ के पैरों को एक एक उंगली को पकड़ के घुमा घुमा के ऐसे तेल लगाओ कि हम आज अपने भगवान को मना रहे हैं। आप माँ को, अगर माँ के पैरों को तेल लगा रहे हो, आपको ऐसे लगना चाहिए कि आज माता पार्वती के पाँव को हम तेल लगा रहे हैं। अगर आप सिख परिवार से हैं तो आपको लगे कि हम माता गुरु माता के पैरों को तेल लगा रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपने पिता के सिर्फ पैरों को तेल लगाओ, और पैरों को जब आप तेल लगाओगे, आपको किसी भी बुलंदी पे जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने अपने अंश आपके साथ उसी दिन लगा दिए थे जब आपको ना सोना आता था, ना रोना आता था, ना पेशाब करना आता था, ना हगना आता था, ना कुछ करना आता था। तब उन्होंने आपको संभाला था। तो आप समझो कि वो कौन होंगे। तो आप उनको एक दिन फुर्सत निकाल के पैरों में तेल लगाया करो, ताकि उनकी दुआएं, और लोगों को जब पता चलेगा कि ये लड़का या लड़की अपने माता पिता के पैरों को तेल लगाते हैं, तो वो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। तो ये मेरा मैसेज हमेशा रहता है। गोयल साहब, आपसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, पहले भी सीखा और आज मेरे लिए भी मास्टर क्लास है। और आई होप जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपने भी बहुत कुछ सीखा है। गोयल साहब के अनेक रूप है, पिता के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में। इन्होंने इतनी सेवा, इतनी मदद की है, और आयुर्वेद को जिस मुकाम पे लेके गए हैं, उसके लिए सर बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं आपको। और हम आपके बच्चे हमेशा आपसे सीखते हैं, और हर बात को, जो जो आज आपने बात बताई, मैं हर उस बात को अप्लाई करने वाला हूं। मैंने पहले भी की और आगे भी करने वाला हूं। बिल्कुल।
अपने इतनी कीमती समय में से हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका भी भारद्वाज बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और जो आप लोगों को ब्रेन को एक्टिव कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम तो दवाइयों से करते हैं, आप तो बातों से करते हो, प्यार से करते हो। भगवान आपके ऊपर भी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।